जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंटीग्रेशन का 7.2 का देखेंगे। 7.1 कल 22 तक क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिए थे। उसमें आप लोग और कुछ ध्यान रखें ना रखें, और 21 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही रट ले, क्योंकि यह क्वेश्चन अवे करता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, तो आज हम लोग 7.2 को देखते हैं। किसको देखेंगे? 7.2 को। तो देखते रहिए, आज एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन का देखते हैं। तो 7.2 में आप लोग का क्वेश्चन है 1 से 37 तक के प्रत्येक के प्रश्नों में प्रत्येक का फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए कहता है। तो एक्सरसाइज नंबर क्या होगा आप लोग का? 7.2। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है 2x/1 + x²। पहला क्वेश्चन ऐसा लिख देते हैं, और दूसरे क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पर चलेंगे, लेट करते हुए सिद्ध करते जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का यह है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में इसको कर लेते हैं। काय कि इंटीग्रेशन का चैप्टर। लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx। ठीक, तो हम लोग इसमें इस पार्ट को सिद्ध करने से पहले हम लोग जानेंगे, यानी कि बट्टा वाला में तो हम लोग का सरलतम रूप में लाना है। यानी कि सबसे पहले क्या बोले थे कि अगर गुना में रहे चाहे भाग में रहे तो उसको नीचे वाले चाहे ऊपर वाले किसी को गुना करे और कोई भी टर्म आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग पहले लिखते हैं ना, यानी कि अब t = मान लेते हैं इसको 1 + x²। आप t के टर्म में माने या z टर्म में कुछ भी। ठीक, इसको तब लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x के सापेक्ष अवकलित करने पर तो क्या होगा? dt/dx = d1 + x² dx। ठीक, तो आप इसको अलग अलग कर लेते हैं। प्लस में d1 का डिफरेंशिएशन प्लस x² का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का क्या होगा? 2x हो जाएगा। यानी कि क्या आ गया आप लोग का? dt/dx = 2x। ठीक, और इसको यानी कि dx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dt बराबर क्या हो जाएगा? 2x × तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो हो जाएगा dt = क्या है? 2x × dx। ठीक, यानी कि dt यानी कि 2x × dx जहाँ रहेगा उस वहाँ के जगह पर dt हमको रखना है। ठीक, और 1 + x² जहाँ होगा वहाँ t। ठीक, तो इसको हम लोग t के इक्वल i के इक्वल के समीकरण 1 मान लेना चाहिए। ठीक, हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे अगेन इसी का अगला प्रोसेस। अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। ठीक, समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट क्या है? I = इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx। जगह कम के कारण यह इंटीग्रेशन का साइन छोटा दे दिए थे। ठीक, और देखना है हम लोग को ऐसे कर लेते हैं 1/1 + x² और 2x dx करेंगे। कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 2x को यहाँ पर भी रखे जाएंगे गुना ऊपर में, कोई टेंशन नहीं। तो देखिए अब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² को क्या लेट किए हैं? t लेट किए हैं, लेट किए हुए थे। ठीक, तो हो जाएगा t, और उसके बाद आया है डिफरेंशिएट किए, इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किए, तो dt बराबर क्या आ गया? 2x dx। 2x dx की जगह पर क्या आ जाएगा? dt। अब यानी कि dt के सापेक्ष यानी कि आप लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log e⁻⁴ mod t की x कहिए या log e⁻⁴ x + c। ठीक, तो हो जाएगा log e⁻⁴
mod t प्लस सी, यानी कि t के जगह पे क्या माने थे, log e टू द बेस mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, ऐसा आ गया आप लोग का आंसर, log e टू द बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तो अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यह देख लिए। तो ठीक है, मिटाते हैं। 7.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का log x का होल स्क्वायर बटे x। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर बटे x dx। ठीक, ऐसे कर लेंगे। तो हम लोग को जानना है, इसमें किसी को लेट करेंगे, किसको, तो जानते हैं सबसे पहले नाउ इसमें देखना रहता है किसका डिफरेंशिएशन निकाले तो हम कोई पार्ट आ जाए। अगर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाला होना चाहिए, या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाले होना चाहिए। मानिए हम लोग log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, क्या होता है, 1/x होता है। अतः देखिए यहाँ पर 1/x है dx के साथ, यानी कि log x को t के सापेक्ष अथी कर लेंगे लेट, यानी कि कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो देखो, तो t इज इक्वल टू लेट में t इज इक्वल टू log x, तो करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो dt बटे dx पर इज इक्वल टू d log x बाई dx। तो हो जाएगा dt बटे dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक, तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक, इतना आ गया dt का वैल्यू। तो अब लोग हम लोग क्या चलेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी दूसरे क्वेश्चन में भी पहले में भी भूल गए थे, इसको जब भी लेट कीजिए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। ठीक, अगेन इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट बिकम्स या फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से केवल लिख के छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बटे x dx। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx, क्योंकि बटा x में है तो ऐसे लिख सकते हैं। log x को क्या माने, t, स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/x dx क्या आया है, dt, तो dt। तो हम लोग x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालते थे तो क्या होता था, x के पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि x क्यूब बटे 3 प्लस c। इसमें भी वही करेंगे, t है तो क्या, x क्यूब बटे 3 प्लस c हो जाएगा 1/3, और t का वैल्यू क्या पुट किए हैं, log x, तो log x का होल क्यूब प्लस c। दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखते रहे। मंचा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन में इसको कर लेंगे,
बार बार बोलते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस x log x dx, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, तो इसको अभी नहीं मानिए, इसमें कुछ कॉमन टर्म आने वाला है। 1 बाय, इस दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस log x dx, ऐसा आ जाएगा। तो अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और हम देखते हैं कौन ऐसा पार्ट है जिसको लेट करेंगे और कोई पार्ट आवे सॉल्यूशन में। तो देखिए 1 प्लस log x का करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स ऑलरेडी है, यानी कि कुछ टर्म में आएगा। ठीक, तो नाउ लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस log x को t मान लिए, इसका कर दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो क्या हो जाएगा, dt बटे dx इज इक्वल टू d 1 प्लस log x बटे dx। ठीक, तो इस साइड करते हैं, देखिए। ठीक, तो हो जाएगा dt बटे dx इज इक्वल टू सेपरेट 1 का डिफरेंशिएशन प्लस log x का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dt बटे dx, इसका 0 प्लस log x 1 बाई एक्स, डायरेक्टली सेपरेट dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स dx आएगा। उसके बाद अगेन से चलिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log x dx, तो सेपरेट कर लीजिए 1 बाई 1 प्लस log x डी इंटू 1 बाई एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 1 बाई log x, 1 प्लस log x को क्या लेट किए हैं t, क्या हो जाएगा 1 बाई t प्लस 1 बाई एक्स dx, क्या आ गया है dt, तो 1 बाई एक्स यानी कि log mod x प्लस c, यही हो जाएगा log e टू दी बेस mod ऑफ t प्लस c। t का वैल्यू रख दीजिएगा, t का वैल्यू क्या रखे थे 1 प्लस log x, तो यहाँ पर जगह कम के कारण हम लोग ये t के वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्या तो हो जाएगा 1 प्लस log x 1 प्लस। ठीक, इतना आंसर आ गया आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, 3 तक देख लिए, 7.2 का इंटीग्रेशन चैप्टर। चौथा क्वेश्चन है आप लोग का, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन से अब लिखते हैं, इतना देर अथी कर लिए। सॉल्यूशन लेट करते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कॉस साइन x, क्वेश्चन में साइन इंटू कॉस एक्स होगा, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस एक्स dx। ठीक, इतना आप लोग कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं लेट करके इतना करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, और हम लोग लेट करेंगे क्या, देखिए इसमें अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यानी कि माइनस साइन x आता है, यानी कि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो साइन x ऑलरेडी आवे करेगा। तो देखिए लेट t इज इक्वल टू cos x को t पे इक्वल कर लिए, लेट में मान लिए। ठीक, और t का डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। ठीक, तो dt बटे dx इज इक्वल टू d cos x बटे dx, dt बटे dx इज इक्वल टू माइनस साइन x।
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। लेकिन इंटीग्रेशन में बात कीजिएगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। ठीक, तो देखिए ये माइनस है, माइनस को इस साइड हम ले लेते हैं, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं क्या? माइनस इस साइड से उस साइड जाएगा तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इस साइड हम इसको कर लिए। ठीक, अब हम आगे एन से चलते हैं। अगेन इक्वेशन फर्स्ट, बिकम्स, ठीक, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, तो साइन एक्स इन साइन कॉस एक्स, साइन एक्स को उधर डी एक्स के साथ समझे क्या? गुना में इधर रहे चाहे उधर रहे, किधरों कोई फर्क नहीं, सिर्फ हम लोग सेपरेट करने के लिए कोई टर्म को अथी करते हैं। ठीक, साइन एक्स इस साइड रहे चाहे उस साइड कर दिए। तो अब हम लोग इसको cos x को क्या माने थे? t माने थे, और हम लोग को माइनस डी टी जो आया है साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी, यहाँ पर हो जाएगा साइन टी इंटू माइनस डी टी। माइनस जो है बाहर कर लेंगे, साइन टी डी टी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताए थे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस ऑलरेडी बाहर में है तो माइनस कॉस टी प्लस सी। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी कि कॉस टी प्लस सी, और टी के जगह पर क्या रखेंगे? यानी कि कॉस एक्स, कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी। यही आप लोग का आंसर आ गया। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो देखिए इसको मिटाते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, समीकरण फर्स्ट। ठीक, ये तो ऑलरेडी पता चल रहा है, किसी एक टर्म को लेट करेंगे वह एवे करेगा। ठीक, तो देखते हैं। नाउ लेट t इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स। तो देखिए डी टी बटे डी एक्स और साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स होगा। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है क्या? यहाँ पर भी एक एक्स प्लस बी रहेगा, तब ना हम कर सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसको हम चेन रूल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स रहे, तो इसको चेन रूल के लिए कहता है डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस डी एक्स। ठीक, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? यही दोनों बचेगा। ठीक, अतः इसका क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका जब कीजिएगा अलग अलग सेपरेट, ये कांस्टेंट है बाहर डी एक्स बाई डी एक्स का तो 1 हो जाएगा, अब बी कांस्टेंट तो 0, तो ऑलरेडी इसका 1 ए आ जाएगा। लिखेंगे ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी
ठीक, तो इतना की जगह पर यह लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको जब करेंगे तो इसको dx को उस साइड ले जाएंगे, तो a इस साइड कर लेंगे। पहले देखिए dt इज इक्वल टू a इंटू कॉस ax प्लस b dx। ठीक, और a कांस्टेंट है, इसको इस साइड कर लेते हैं, इसलिए 1/a dt इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b dx। इतना कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग समीकरण 1 में से चलेंगे। अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b dx। ठीक, तो हम लोग देखिए साइन ax प्लस b को क्या लेट किए थे t, और हम लोग को cos ax प्लस b के dx के जगह पर क्या आ गया है 1/a इंटू dt, तो हो जाएगा t इंटू 1/a dt। 1/a कांस्टेंट है तो बाहर t का इंटीग्रेशन dt 1/a और t का इंटीग्रेशन x के तरफ, तो क्या हो जाएगा t² प्लस c हो जाएगा 1/2a इंटू टी स्क्वायर है, तो टी को क्या लिख के थे साइन ax प्लस b, तो साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c। तो ठीक है, आप लोग 7.2 का 5 तक देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, देखते रहें।